ॐ एकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसत्विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम् नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामं कौशलेन्द्रपदगञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम् भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डस्य एकोनाशीतितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में इक्ष्वाकुपुत्र राजा दंडक का राज्य। तदद्भुतं वा तदद्भुततमं वाक्यं तदद्भुततमं वाक्यं श्रुत्वा अगस्त्यस्य राघवः गौरवात् विस्मयाच्चैव भूयः प्रष्टुम प्रचक्रमे। अगस्त्य जी का यह अत्यंत अद्भुत वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी के मन में उनके प्रति विशेष गौरव का उदय हुआ और उन्होंने विस्मित होकर पुनः उनसे पूछना आरंभ किया। भगवंस्तदवनं घोरम तपस्तप्यति यत्र सः श्वेतो वैदर्भको राजा कथम तदमृगद्विजम् कथम तदमृगद्विजम्। भगवान वह भयंकर वन जिसमें विदर्भ के देश के राजा श्वेत घोर तपस्या करते थे पशु पक्षियों से रहित क्यों हो गया। तदवनम सकथम राजा शून्यम मनुज वर्जितम तपश्चर्तुम प्रविष्टस्त श्रोतुमिच्छामि तत्वतः। वे विदर्भ राज उस सूने निर्जन वन में तपस्या करने के लिए क्यों गए, यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। रामस्य वचनं श्रुत्वा कौतूहल समन्वितं वाक्यं परम तेजस्वी वक्तुमेवोपचक्रमे। श्री राम का कौतूहल युक्त वचन सुनकर वे परम तेजस्वी महर्षि पुनः इस प्रकार कहने लगे। पुराकृत युगे राम मनुर्दंडधर प्रभु तस्य पुत्रो महानासीत् इक्ष्वाकुकुल नंदनः। श्री राम पूर्व काल के सतयुग की बात है। दंडधारी राजा मनु इस भूतल पर शासन करते थे। उनके एक श्रेष्ठ पुत्र हुआ जिसका नाम इक्ष्वाकु था। राजकुमार इक्ष्वाकु अपने कुल को आनंदित करने वाले थे। तम पुत्रम पूर्वकम राज्य निक्षिप्यो भुवि दुर्जयम पृथिव्यां राजवंशानाम भवकर्तेत्युवाच तम। अपने उन ज्येष्ठ एवं दुर्जय पुत्र को भूमंडल के राज्य पर स्थापित करके मनु ने उनसे कहा, बेटा तुम भूतल पर राजवंशों की सृष्टि करो। तथैव च प्रतिज्ञातं पितुः पुत्रेण राघव ततः परम संतुष्टो मनु पुत्रमुवाच। रघुनंदन, पुत्र इक्ष्वाकु ने पिता के सामने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की। इससे मनु बहुत संतुष्ट हुए और अपने पुत्र से बोले, प्रीतोस्मि परमोदारो कर्ता चास्ति न संशयः दंडेन च प्रजा रक्ष मा च दंडमकारणे। परमोदार पुत्र, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम राजवंश की सृष्टि करोगे, इसमें संशय नहीं है। तुम दंड के द्वारा दुष्टों का दमन करते हुए प्रजा की रक्षा करो, परंतु बिना अपराध के ही किसी को दंड न देना। अपराधियो दंड पात्यते मानवेषु वै सदंडो विधिवन्मुक्त स्वर्गम नयति पार्थिवम। अपराधी मनुष्यों पर जो दंड का प्रयोग किया जाता है वह विधि पूर्वक दिया हुआ दंड राजा को स्वर्गलोक में पहुंचा देता है। तस्मात् दंडे महाबाहु यत्नवान भव पुत्रक धर्मो हि परमो लोके पूर्वतस्ते भविष्यति। इसलिए महाबाहु पुत्र, तुम दंड का समुचित प्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहना। ऐसा करने से तुम्हें संसार में परम धर्म की प्राप्ति होगी। इति तम बहुसंदिश्य मनु पुत्रम समाधिना जगाम त्रिदिवम हृष्टो ब्रह्मलोकम सनातनम। इस प्रकार
पुत्र को बहुत सा संदेश दे मनु समाधि लगाकर बड़े हर्ष के साथ स्वर्ग को सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। प्रयाते त्रिदिवम तस्मिन् इक्ष्वाकुरमित प्रभा जनयिष्ये कथम पुत्रान इति चिंता परो भवत्। उनके ब्रह्मलोक निवासी हो जाने पर अमित तेजस्वी राजा इक्ष्वाकु इस चिंता में पड़े कि मैं किस प्रकार पुत्रों को उत्पन्न करूं। कर्मभिर्बहुरूपैश्च तैस्तैर्मनुसुतस्तदा जनयामास धर्मात्मा सतम देवसुतोपमान। तब यज्ञ दान और तपस्या रूप विविध कर्मों द्वारा धर्मात्मा मनु पुत्र ने 100 पुत्र उत्पन्न किए जो देव कुमारों के समान तेजस्वी थे। तेषाम अवरजा तेषाम अवरजस्तातो सर्वेषां रघुनंदन मूढ़श्चाकृत विद्यश्च न शुश्रूषति पूर्वजान। तात रघुनंदन, उनमें जो सबसे छोटा पुत्र था वह मूढ़ और विद्याहीन था, इसलिए वह अपने बड़े भाइयों की सेवा नहीं करता था। नाम तस्य च दंडेति पिता चक्रेल्पमेधसा अवश्यम दंडपतनम शरीरेस्य भविष्यति। इसके शरीर पर अवश्य दंडपात होगा। ऐसा सोचकर पिता ने उस मंदबुद्धि पुत्र का नाम दंड रखा। अपश्यमानस्तं देशम घोरम पुत्रस्य राघव विंध्यशैवलयोर्मध्ये राज्यम प्रादादरिंदम। श्री राम, शत्रुदमन नरेश उस पुत्र के योग्य दूसरा कोई भयंकर देश न देखकर राजा ने उसे विंध्य और शैवल पर्वत के बीच का राज्य दे दिया। सदंड तत्र राजा भूत रम्ये पर्वतरोधसी पुरम चा प्रतिमं राम न्यवेशयदनुत्तमम्। श्री राम, पर्वत के उस रमणीय तट प्रांत में दंड राजा हुआ। उसने अपने रहने के लिए एक बहुत ही अनुपम और उत्तम नगर बनाया। पुरस्य चाकरोन्नाम मधुमन्तमिति प्रभो पुरोहितं तु शनसं वरयामास सुब्रत वरयामास सुब्रतम। प्रभो, उसने उस नगर का नाम रखा मधुमत और उत्तम व्रत का पालन करने वाले शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। एवं स राजा तद राज्यम अकरोत् स पुरोहिता प्रहृष्टमनुजाकीर्णम देवराजो यथा दिवी। इस प्रकार स्वर्ग में देवराज की भांति भूतल पर राजा दंड ने पुरोहित के साथ रहकर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से के भरे हुए उस राज्य का पालन आरंभ किया। ततस्त राजा मनुजेन्द्र पुत्र सार्थम सतेनो सनसा तदानीं चकार राज्यम सुमहान महात्मा सक्रो दिवीवो सनसा समेतः। उस समय वह महामनस्वी महाराज कुमार तथा महान राजा दंड शुक्राचार्य के साथ रहकर अपने राज्य का उसी तरह पालन करने लगा जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ रहकर अपने राज्य का पालन करते हैं। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे 79तमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते। सराम।